Dear students of English Literature Class 10th NCERT, today in this lecture 1 हिंदी वर्जन लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज़ रिटन बाय नेल्सन रॉलिलाला मंडेला। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी का एक पार्ट है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातों को जानना ज़रूरी है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। अपार्थीड एक ऐसा वर्ड है जो इस चैप्टर के अंदर बार बार आएगा। अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा रेशियल गवर्नमेंट का चलाया हुआ सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, जिसमें काले लोगों को एक तरफ निकाल दिया गया था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस सिस्टम के अंतर्गत होता था। स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई, जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे और उन्होंने इस अपार्थीड सिस्टम से साउथ अफ्रीका को फ्री कराने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया। स्टूडेंट्स, उनके इस स्ट्रगल में उनका इतना समय लगा कि मानो उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। स्टूडेंट्स, इस अपार्थीड सिस्टम की वजह से उनको 30 साल जेल में रहना पड़ा और आखिरकार वह सुनहरी सुबह आई जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुए 1994 में और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। अब वहाँ पर कोई रेशियल सिस्टम नहीं था, वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। स्टूडेंट, थोड़ी सी जानकारी और हम आपको दे दें कि इस न्यूज़ को बीबीसी ने कवर किया था ऑन 10 में 1994 की इस इवेंट को। एक्चुअली ये जो चैप्टर आपका लिया गया है, ये चैप्टर ये बताता है कि जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ देयर फ्रीडम, जब नेल्सन मंडेला और उनके साथी वेरियस पोस्ट के लिए शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे थे, तो वहाँ पर कितने डिग्नेटरीज आए थे। स्टूडेंट्स, वहाँ पर 140 कंट्री के अराउंड द वर्ल्ड लोग वहाँ पर मौजूद थे और वह इस खूबसूरत सुबह के साक्षी थे, इस सुबह के विटनेस थे। स्टूडेंट्स, नेशनल मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 seats in the first democratic elections of South Africa. And after this, students, जो वहाँ पर हुआ, आइए देखते हैं इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, मैं हूँ एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ अपने सभी चैप्टर्स को कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़, अगर आपको सब कुछ समझ में आता है और आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट वाज 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी वह सुबह जब अफ्रीका के अंदर पहला आज़ादी का दिन, जिसमें काले और गोरों के बीच में अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और गोरे काले लोगों पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते थे। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आपस में भेदभाव करना। वह सुबह आ चुकी थी। डॉन मीन्स वह दिन निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज। बिसीज्ड मीन्स मैं घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज बाहर के अतिथियों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और जगत के राजनेताओं के साथ, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, जो कि अपनी श्रद्धा दर्शाने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन, इस नए राष्ट्र के बिगिनिंग से पहले आए हुए थे, इस राष्ट्र के उद्घाटन से पहले आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका के मिट्टी में ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो था, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में बाहर के मेहमान आए हुए थे पहली बार। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। स्टूडेंट्स, एम्फी थिएटर इज़ अ टाइप ऑफ बिल्डिंग
The ceremonies took place in this lovely sandstone amphitheater. This amphitheater was made of sandstone. और ये सेरेमनी इसमें आयोजित की जा रही थी। यह जो प्रफुल्लित उत्सव था, ये जो अवसर था, ये इस एम्फीथिएटर में जो कि सैंडस्टोन से बना था में आयोजित किया जा रहा था। फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स जो इसका नाम था और जो प्रिटोरिया में स्थित है में था। फॉर डिकेड्स, दसियों सालों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। स्टूडेंट्स, ये लाइन आपको अच्छे से समझ लेनी है कि ये जो सीट थी प्रिटोरिया की इस यूनियन बिल्डिंग में, इसको वाइट का मतलब है गोरे लोगों ने कालों पर आधिपत्य करने के लिए, कालों पर शासन करने के लिए, कालों पर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इसको कब्जाया हुआ था। नाउ इट वॉज द साइट of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसको समझिएगा कि आज बहुत समय के बाद, दसियों वर्षों के बाद, यहाँ पर द साइट एक ऐसा इंद्रधनुषी नज़ारा था जहाँ पर वेरियस कलर्स के नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर बिना जातीय प्रभाव वाली सरकार जहाँ स्थापित होने वाली थी, इंस्टॉलेशन स्थापित होने वाली थी, और वहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ के डिग्नेटरीज़ मेहमान आए हुए थे। ये अवसर था और वहाँ से जो इस बात का प्रतीक था कि वहाँ से गोरे लोगों की सरकार जो कालों पर अत्याचार करती थी समाप्त होने वाली थी। यहाँ पर उन गोरे लोगों की सरकार को स्टूडेंट्स एक सिनोनिम दिया गया है, रेशियल गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, और नेल्सन मंडेला कहते हैं उस दिन मेरी बेटी ज़ेनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर, पोडियम वह जगह है जहाँ से आप स्पीच देते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। वरीयता क्रम में मिस्टर डी क्लर्क को पहले शपथ दिलाई गई जो कि दूसरे उप अध्यक्ष बने। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये क्रम चला और आप देखेंगे कि थेबो म्बेकी वॉज स्worn इन द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट, और पहले उप राष्ट्रपति वहाँ के बने थेबो म्बेकी, जिन्होंने शपथ ली। इसके बाद टर्न आया नेल्सन मंडेला का। व्हेन इट वाज माय टर्न, माय रेफर्स टू नेल्सन मंडेला बिकॉज स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि आत्मकथा जो इन्होंने नेल्सन मंडेला ने लिखी और सारी घटना का इसमें वर्णन किया। उन्होंने बताया कि फिर मेरा टर्न आया, आई प्लेज्ड टू ओबे, मैंने शपथ ली। ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान की गरिमा को बनाए रखने की, अपने संविधान को ओबे का पालन करने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और पूरी श्रद्धा के साथ उसमें समर्पण देने की, टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने गणतंत्र राष्ट्र के लिए और अपने लोगों के लिए, अर्थात उन्होंने अपने राष्ट्र और उसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए श्रद्धा के साथ संविधान का पालन करते हुए कार्य करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, इसके बाद स्टूडेंट्स इन्होंने अपनी सेरेमोनियल स्पीच में, उस अवसर की स्पीच में कहा दुनिया के सभी उपस्थित जनों के सामने, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम यहाँ पर प्रेजेंस होकर, ऑल ऑफ अस डू, जो हम कर रहे हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू अ न्यू बॉर्न लिबर्टी, हमारी यहाँ पर उपस्थिति ये बताती है, ये कार्य कर रही है कि एक उम्मीद, एक नई आज़ादी की तरफ हम अपना सम्मान प्रदान कर रहे हैं। अर्थात स्टूडेंट्स यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने कहा कि हम सब लोगों का यहाँ पर होना इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वे यहाँ पर प्रसन्नता और सम्मान देने के लिए हैं, इस नए राष्ट्र के लिए
out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, out of the experience of an extraordinary human disaster। और ये जो एक बहुत ही कल्पना से बाहर का ह्यूमन डिजास्टर था, मानवता की तबाही थी, ये कल्पना में कोई सोच भी नहीं सकता, और इसने दैट लास्टेड टू लॉन्ग, इसने बहुत समय लिया। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और एक ऐसी सोसाइटी को इसने जन्म दिया जिसके ऊपर ह्यूमैनिटी हमेशा गर्व महसूस करेगी। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो अपराधी कहलाते थे और इसे बीते हुए नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी ज़्यादा समय भी नहीं बीता है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें वह रेयर, वह दुर्लभ प्रिविलेज, सम्मान मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल, कि आज हम अपनी मिट्टी पर एक ऐसा इनॉग्रेशन करें, एक ऐसा सम्मान समारोह करें अपने अतिथिगण का, पहली बार हमें यह प्रिविलेज मिला। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, और आज हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि जिन्होंने आज यहाँ पर हमारे देश के लोगों के साथ आकर स्थान ग्रहण किया। और व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यू नो possessions with the people of our country, of what is after all a common victory, और उस अवसर पर जो कि अपने आप में एक कॉमन विक्ट्री है, सब लोगों की मिली जुली सहयोग से मिलने वाली जीत है, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए। अर्थात यहाँ पर जो बाहर से लोग आकर के आज बैठे हुए हैं साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, पहली बार ये एक ऐसी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि सब लोगों की मिली जुली विक्ट्री है। ये विक्ट्री है फॉर पीस, शांति के लिए, ये जीत है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, इंसानियत के सम्मान की जीत। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स पॉलिटिकल फ्रीडम। आज आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक फ्रीडम हासिल कर ली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर राजनीतिक फ्रीडम हासिल करने से मतलब है कि पहले सब कुछ वह चलता था जो वाइट पीपल वहाँ पर चाहते थे और ब्लैक लोगों की लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी। आज वह समय नहीं था। ऑन 10 मई 1944 संविधान का एक नया रूप वहाँ जन्म ले चुका था जिसमें बराबरी और समानता की बात कही गई थी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमें आज पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, और आज हम शपथ लेने वाले हैं अपने सारे लोगों को liberate all our people from the continuing bondage of poverty, हमारे लोग जो हमेशा से गरीबी का शिकार बने हुए थे उनसे मुक्ति की आज हम शपथ लेने वाले हैं। हम शपथ लेने वाले हैं उस डेप्रिविएशन की, उस निम्न स्तर पर जाने से बचने की, सफरिंग परेशानियों से बचने की, जेंडर जिसमें स्त्री और पुरुष को देख कर के डिस्क्रिमिनेशन होता था, भाव को जहाँ जेंडर लिंग और जेंडर को देख कर के भेदभाव होता था एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे भेदभावों से मुक्ति की आज हम यहाँ पर प्लेज मीन्स शपथ लेने जा रहे हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, और हम ये शपथ लेने वाले हैं कि यहाँ पर पूरे जीवन में अंत तक कभी भी लोग अब ये दोबारा अनुभव नहीं करेंगे कि दमन एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है। स्टूडेंट, साधारण शब्दों में कि गुलामी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कैसे कराई जाती है और कैसे परेशानियां, दमन दिया जाता है, कैसे गरीबी दी जाती है, कैसे दूसरे के अधिकारों का डेप्रिविएशन, हनन किया जाता है, हम इसे ख़त्म करने की यहाँ शपथ लेते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ये सूर्य, यह रोशनी, यह सूरज जो आज निकला है जिसने ह्यूमन ग्लोरी को के अचीवमेंट को आज इंडिकेट किया है अपनी ब्राइटनेस में, ये कभी सेट नहीं होगा, ये कभी अस्त नहीं होगा।
लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, हमेशा यहाँ पर स्वतंत्रता बनी रहे और ईश्वर साउथ अफ्रीका पर अपनी कृपा करे। स्टूडेंट्स, these questions are given here and these questions are very important. I hope स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर का सेम इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को देखना और समझना, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए अपने सिलेबस के सभी पार्ट्स को पूरा करने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स।